आपके कमर के नीचे वाले पार्ट में पेन होना शुरू हो जाएगा। एब्डोमिनल पार्ट्स के नीचे वाले हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाएगा। साथ ही आपको वाइट डिस्चार्ज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो हमें प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम्स में से सबसे पहले कौन से सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि देखा जाता है जब पीरियड मिस होता है तभी हमें पता लग पाता है कि हमने इस महीने कंसीव किया है या नहीं। उसके बाद अगर हमें सिम्टम्स आते हैं तो हमें सेकेंड मंथ से आने शुरू होते हैं, बट कुछ तो ऐसे सिम्टम्स होंगे जो फर्स्ट मंथ में ही आ जाते होंगे। तो बिल्कुल आते हैं, क्योंकि जब आपकी बॉडी में थोड़ी सी छोटी सी भी चोट आ जाती है तो आपको फील होना शुरू हो जाता है। तो आपके बॉडी में एक बच्चा आया है, आपके पेट में एक बच्चा आया है, तो आपको क्या वो फील नहीं होगा? फील बिल्कुल होगा। तो इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे। इससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके और आप किसी भी इम्पोर्टेंट वीडियो को मिस ना कर पाए। टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। जब प्रेगनेंसी कंसीव हमें हो जाती है तो सबसे पहला जो इंडिकेशन हमें देता है कि हमने गर्भ धारण किया है वो हमारा होता है मिस्ड पीरियड। वो तो सबको पता लग जाएगा, जब पीरियड मिस होंगे तो आपको बिल्कुल ही पता लग जाएगा कि आपने कंसीव कर लिया है। उसके 6 दिन पहले, 6 से 7 दिन पहले अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपने जो है कंसीव कर लिया है, ये मान के आप चलिए। पहला लक्षण जो आएगा आपको, जो आपका प्राइवेट पार्ट है, वेजाइना है, उसमें जो आपको पहले डिस्चार्ज हो रहा था उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी में दोनों में फर्क आ जाए। क्वांटिटी में जो पहले थोड़ा सा होता था, थोड़ा सा डिस्चार्ज होता था, अब उसका डिस्चार्ज डबल हो जाएगा। क्वालिटी में ये फर्क होगा, जो पहले पतला होता था वो अब गाढ़ा हो जाएगा। अब देखिए ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज कैसा होता है? एग वाइट की तरह, जो अंडे का सफेद वाला पार्ट होता है। ओके, जब पीरियड्स आने वाले होते हैं तो उसके 2-3 दिन पहले कैसा डिस्चार्ज होता है? पानी जैसा, लिक्विड वाटर जैसा। और अगर कंसीव हो जाता है तो हमें कैसा डिस्चार्ज होता है? एकदम दूध का मलाई जो होता है, मलाई सेम वही एकदम व्हाइट कलर का गाढ़ा डिस्चार्ज होगा आपको। अगर आपने कंसीव कर लिया है तो आपका इम्प्लांटेशन सक्सेस हो गया है तो आपको इस तरीके का डिस्चार्ज आएगा। सेकंड सिम्टम्स आपको आएगा कि जब आप लेटेंगे, सोएंगे या करवट लेंगे या खड़े होंगे अचानक से तो आपको जो है वीकनेस आएगी, या मतलब शरीर में मतलब अलग सा कुछ लगेगा कि हाँ, मतलब जैसे चक्कर से आ रहे हैं, कमजोरी सी लग रही है। इस तरीके का आपको कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा शरीर जो होता है दुगनी गति से काम कर रहा होता है। पहले वो एक बॉडी को चलाता था, अब वो दो बॉडी चला रहा होता है। तीसरा साइन आपको ये देखने को मिलेगा, आपके कमर के नीचे, कमर जो होती है, कमर में पीरियड्स में पेन होता है और कमर से थोड़ा नीचे की तरफ आप जाएंगे, कमर मान लीजिए, कमर ये वाला पार्ट कमर है तो इसका थोड़ा सा नीचे, इतना नीचे आएंगे तो उसमें अगर आपको पेन हो रहा है तो ये गर्भधारण का ही लक्षण है। अब मेन लक्षण ये देखा जाता है कि पूरे अराउंड बैक साइड और एब्डोमिनल पार्ट्स के नीचे वाला पार्ट जो है वो पेन करता है। अगला सिम्टम्स क्या होता है? यूरिन की फ्रीक्वेंसी। यूरिन आपको इस समय बहुत ज़्यादा आने लगता है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में ऐसा ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि हमारी किडनी जो होती है वो दुगनी गति से काम कर रही होती है इस समय, और हमें यूरिन जो है बार बार यूरिन आ रहा होता है उस समय। हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में यूरिन आता है। अगर यूरिन पास ना भी हो तो आपको लगेगा कि हाँ, मुझे यूरिन आ रहा है। अब इसका अगला सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है? आपको
आपके जो ब्रेस्ट होते हैं, जो ये आपको प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में ही देखने को मिलेगा। ब्रेस्ट जो होता है, मैं ये नहीं कहूँगी इसके साइज में डेवलपमेंट आ जाती है, इतना जल्दी इसका साइज इंप्रूव नहीं होता। ब्रेस्ट के आसपास का जो एरिया होता है जिसको एरोला बोलते हैं, उसका जो आसपास का एरिया होता है वो ड्राई होने शुरू हो जाता है, जैसे रूखापन उसमें आने लगता है। और साथ में आपकी जो नसें जो होती हैं, यहाँ की जो नसें होती हैं, वो जो पहले थोड़ी कम विजिबल थी, इस समय वो ज्यादा विजिबल हो जाती है, बहुत ही ज्यादा गहरी उभरी हुई दिखने लगती है। और अगर बात करें कि इसको डेवलपमेंट होने में कितना टाइम लगता है, तो ये प्रेगनेंसी के तीसरे महीने से जो है इसका साइज बढ़ना शुरू होता है, पहले महीने में इसका साइज नहीं बढ़ता है। अब बात करते हैं कि क्या ब्रेस्ट में बस खाली रूखापन आता है, क्या पेन वेन कुछ नहीं होता। तो अगर आप उसको टच करेंगे तो आपको थोड़ी सी मतलब इस तरीके से फील होगा कि कोई उसमें कुछ चुभो रहा है, सुई या क्रैम्पिंग जैसा, इस तरीके से आपको कुछ फील होगा। अब नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करते हैं। आपके आंखों के नीचे जो है डार्क सर्कल्स आने शुरू हो जाएंगे, प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ से ही ऐसा होना शुरू हो जाता है। डार्क सर्कल्स वीकनेस की निशानी होती है, नींद पूरी ना होने की निशानी होती है। अगर आप प्रॉपर नींद भी ले रहे हैं, टाइम से सो रहे हैं, प्रॉपर डाइट भी ले रहे हैं, फिर भी आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, तो ये प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है। ओके, नेक्स्ट सिम्टम होता है आपको आपकी ओवरी के आसपास किसी भी पार्ट में पेन होने शुरू हो जाएंगे, या आपको नाभि के नीचे वाले पूरे पार्ट में पेन होने लगेगा, क्रैम्पिंग जैसा, खिंचाव जैसा पेन होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक प्रेगनेंसी को ही इंडिकेट करता है। सो आई होप कि इतने सारे लक्षण में से अगर आपको कुछ भी लक्षण दिखाई देते हैं, साथ में जांघ में सूजन भी हो जाती है, जांघों में पेन होने लगता है, पैर भारी होने लगता है, भारी का मतलब जैसे कि ऐसा लगता है कि किसी ने पैर पे बहुत ज़्यादा वजन रख दिया हो, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते समय आपको थकान होने लगेगी, बिल्कुल भी मन नहीं करेगा कि मैं चढ़ूँ उतरूँ, इस तरीके का आपको फील होने लगेगा। सो इस समय आपको हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होने लगते हैं वीकनेस की वजह से, फीवर भी आने लगता है, कईयों को फीवर होता है, कईयों को हेड पेन भी होता है। तो बहुत सारे लक्षण जो है फर्स्ट मंथ में ही आ जाते हैं। तो इसी के साथ आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, कुछ भी छूट गया हो तो कमेंट में बेझिझक पूछ लीजिए। जब तक के लिए